सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 साइंस फोर्स एंड प्रेशर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कराने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ अ फोर्स। स्टार्टिंग है आपकी चैप्टर की, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो फोर्स क्या होता है, एक पुश या फिर पुल जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है। यानी कि या तो आप उस ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो या तो उसे खींच रहे हो, है ना। तो जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो या किसी स्टोर वगैरह में जाते हो, वहाँ पे भी लिखा होता है पुश या पुल गेट को, है ना, जो डोर है उसको। तो क्या लगा रहे हो आप, बेसिकली फोर्स लगा रहे हो, है ना, एक तरीके का फोर्स लगा रहे हो जो आप उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो। तो वो क्या है, आपका फोर्स है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे आपकी कोई प्लास्टिक की बॉटल है, आप क्या करो, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ, उस पर दबाव डालो, है ना, फोर्स लगाओ, तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाती है बॉटल। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप खो देगी, है ना, जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे क्या हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी, चेंज हो जाएगी शेप। बेसिकली एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। जैसे कि आपने कोई पेन यहाँ पड़ा है टेबल पे, ठीक है, उसको क्या करा आपने फिंगर से क्या नाम है, वो करा आपने फिंगर से मूव कराने की कोशिश करी। तो क्या करा आपने, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो कि मूव नहीं कर रहा था उसको मूव कराया, है ना। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि सामने से बॉल आ रही है, आपने क्या कर लिया, उसे कैच कर लिया, है ना, ये स्टॉप कर लिया। तो यानी क्या करा, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको क्या कर दिया, रोक दिया। अब एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई बॉल आ रही है ना, बॉल को आपने हिट करा, उसके बाद एक बार और आपने चलती हुई बॉल को और हिट कर दिया और ज़ोर से, तो क्या कर दिया आपने, उसकी स्पीड चेंज करा दी, उसकी स्पीड चेंज हो गई। अगर वो थोड़ा स्लो हो गई, बॉल चलते चलते थोड़ा सा रुक गई, तो क्या करा आपने, और ज़ोर से उसे और ज़ोर से फोर्स लगाया, तो क्या हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर दी, है ना। अब डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी जो मोशन की डायरेक्शन है उसे भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे हवा का झोंका आया, आपने बाहर डोरी पे कपड़े सुखा रखे हैं, है ना, हवा का झोंका आया, है ना, तो जिस तरफ से हवा का फोर्स लगेगा उस तरफ से आपके चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो वही चीज़ है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें फोर्स कर सकता है, यही आपके इफेक्ट ऑफ फोर्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस कितनी तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं आपके बेसिकली, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्सेस आप नाम से ही समझ रहे हो कि कांटेक्ट फोर्स, जो फोर्स जिसमें कांटेक्ट लग रहा है, यानी आप और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या चाहिए, आपका एक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। कांटेक्ट फोर्सेस भी आपके मेनली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अब नाम से ही सुनो, नाम से ही समझो इसे कि फोर्स जो कि मसल सप्लाई कर रही है, फोर्स जो कि क्या कर रही है, मसल सप्लाई कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, मस्कुलर फोर्स। जैसे कोई बैग को लिफ्ट कर रहे हो, किसी बॉल को किक कर रहे हो, तो क्या लग रहे हैं, आपके मसल्स फोर्स लगा रहे हैं, है ना, हाथ के पैर के मसल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हो आप, मस्कुलर फोर्स कहते हो। फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स में देखो नाम ही फ्रिक्शन आ रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है, अगेंस्ट दी मोशन, जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है ना, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन लग रहा होता है उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन, ये तो मैंने आपको बताया। तो फोर्स के अगेंस्ट आपका क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना, जो कि रोकता है, रजिस्ट करता है मोशन को। जो दो सरफेस के बीच में आपका मोशन लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। जैसे आप अपने हैंड्स को, दोनों हैंड्स को रब करो तो क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन आपका जनरेट होता है ना, हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उसमें फ्रिक्शन लगता है, जो कि आपका हैंड्स को रब करने से या व्हीकल्स वगैरह में ब्रेक लगाने से उससे आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये एग्जांपल्स हैं। दो तरह के कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप्स भी पढ़ लिए हमने। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, अब नॉन कांटेक्ट है तो फिजिकल कांटेक्ट की बिना ही आपका कोई फोर्स लग जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इसमें ना ही ऑब्जेक्ट उसको टच कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, है ना, तो ये नॉन कांटेक्ट में आया। ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटी किसमें लगती है, अर्थ में, है ना। तो देखो फोर्स जिसमें अर्थ आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होती है, खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, यानी देखो एप्पल आपका पेड़ से गिरा तो यानी ऊपर से नीचे लगा, तो क्या है,
अर्थ ने अट्रैक्ट करा वो ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आएगा। मैग्नेटिक फोर्स यानी जो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, या जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि कोई मैग्नेट है जो कि आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या लगा, क्या दोनों का कॉन्टैक्ट हुआ, नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तब भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जैसे आप क्या कहते हो, मैग्नेट्स के बीच में लगने वाले को मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वाला क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रो है बेसिकली, इलेक्ट्रो है तो यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, तो यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये ना एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे आपके ना हेयर्स ड्राई हैं जिसपे ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, आपने क्या करा, कॉम लिया, कॉम को अपने ड्राई हेयर्स पे रब करा, थोड़ी देर रब करो, है ना, उसके बाद पेजेस जो हैं, पेपर जो है ना, उसके बहुत छोटे 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 पीसेस कर दो। अब जो वो छोटे छोटे टाइनी पीसेस है ना पेपर के, जब आप वो ड्राई हेयर पे रब किया हुआ कॉम लेके आओगे ना उसके पास पेपर के, तो वो अट्रैक्ट होगा, तो वो कैसा फोर्स शो करेगा, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो करेगा। तो ये आप करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, मज़ा आएगा। इसके बाद क्या आता है आपका टॉपिक, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, जो फोर्स आपका पर यूनिट एरिया अप्लाई हो रहा है, यानी मैं अगर कहती हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर का कोई मेरा एरिया है ना, उस पे मेरा क्या लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मैं पहले ही बता देती हूँ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। तो आपका 1 पर यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर के यूनिट एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब देखो इसकी जब हम एसआई यूनिट पूछते हैं कि आपके प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है, पास्कल। पास्कल बेसिकली क्या होता है, पास्कल पीए से डिनोट करते हैं हम शॉर्ट में, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 मीटर पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपका 1 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसे प्रेशर कहते हैं। यही इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, पास्कल, या फिर आप क्या कह सकते हो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब इसका की आइडिया क्या है, प्रेशर कहाँ यूज़ करते हैं, देखो जैसे जितना छोटा एरिया होगा, जो एरिया है और जो प्रेशर है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ कम होती है, लेट्स सपोज प्रेशर कम होता है, प्रेशर अगर किसी चीज़ पे कम लगा तो वो क्या, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और वाइसा वर्सा, अगर एरिया कम है, कोई चीज़ कम है, तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस साइन इसमें क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जैसे अगर किसी चीज़ में एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से देखो, जैसे जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, अब जितना बड़ा एरिया उतना कम प्रेशर। और इफ़ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो नाइफ का एग्जांपल, जैसे नाइफ कट्स बेटर विथ शार्प एजेस, यानी जो नाइफ होता है, आप ब्लंट नाइफ यूज़ करते हो या शार्प एज वाला नाइफ यूज़ करते हो। ऑब्वियसली शार्प एज वाला नाइफ यूज़ करोगे, इसलिए क्योंकि वो और बेटर कट करता है, क्योंकि छोटा एरिया हुआ, देखो शार्प टिप होती है ना नाइफ की, इस तरीके से लाइक शार्प टिप होती है, तो यानी स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है तो प्रेशर हाई लगेगा। अब हाई प्रेशर लगेगा ऑटोमेटिक, तो जल्दी वेजिटेबल्स, जल्दी फ्रूट्स कटेंगे, एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइफ जिसमें एरिया तो आपका ज़्यादा होगा और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये सही नहीं रहेगा, है ना, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। ऐसी एलिफेंट्स के ब्रॉड फीट होते हैं जिससे कि ग्राउंड पे प्रेशर कम लगे। अब देखो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से। ऐसी कैमल्स वगैरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रॉड फीट क्यों होते हैं। देखो ब्रॉड फीट होने का रीज़न ये भी है जिससे कि वो जो डेजर्ट वगैरह के एरिया है उसमें उनके पैर सिंक ना करें, है ना, डूबे ना। और दूसरी चीज़ ये है कि डूबते क्यों नहीं है, इस चीज़ के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैमल के ब्रॉड फीट का क्यों नहीं सिंक करते हैं आपके एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन फीट।
इस वजह से, क्योंकि देखो उनका एरिया क्या होता है, फीट का ब्रॉड होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, एरिया लार्ज होता है, तो प्रेशर कम लगता है। प्रेशर कम लगता है तो वो सिंक नहीं करते हैं, ईजिली वो मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर में ही कि प्रेशर लिक्विड्स और गैसेस कैसे एग्जर्ट करती हैं। तो देखो लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड्स में जो प्रेशर है, लिक्विड्स वो सारी डायरेक्शन में एग्जर्ट करती हैं। इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली ऑल डायरेक्शंस में आपका क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा लिक्विड्स में। और जो प्रेशर है ना, प्रेशर आपका जितनी डेप्थ होगी उसके साथ इंक्रीज करता जाएगा। जैसे यहाँ बहुत डीपर लेवल है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रेशर लग रहा होगा। ऑब्वियसली ऊपर वाली चीज़ों से नीचे वाली चीज़ों पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। जैसे डैम्स आर थिकर एट दी बॉटम, है ना, नीचे से मतलब जो बॉटम वाला एरिया, नीचे वाला एरिया डैम्स का, वो थिकर होता है। प्रेशर भी लाइक वो होता है ना, उसमें जितना आपका डेप्थ होगी उतना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसलिए उसमें क्या कर लेते हैं आप, डैम्स को थिकर बनाते हैं बॉटम से। गैसेस में कैसे प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो देखो उनके जो कंटेनर की वॉल्स है ना, उस पर एग्जर्ट होता है प्रेशर, जितनी भी वॉल्स हैं उस पर। जैसे इन्फ्लेटेड बैलून है वो बल्ज करता है, फूलता है, कैसे, एयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि गैसेज है वो भी लाइक आपके पूरा जो वॉल है कंटेनर वगैरह के जो भी चीज़ें हैं उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से समझो, इसमें बहुत ईजी डेफिनेशन है। आप अगर क्लियरली समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप याद रख सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर जो कि कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लग रहा है, देखो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर अबव अस, है ना, जो एयर हमारे ऊपर है उनसे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर जो क्या लगा रहा है, एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बेसिकली एयर है ना। तो जो हवा हमारे ऊपर है वो प्रेशर लगाती है। एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली इतना है ना, आप देख सकते हो। इसमें की फैक्ट्स आपको कुछ बता दूं, जैसे कि हम ये प्रेशर क्यों नहीं फील करते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगता है, हमारे ऊपर की हवा जो है उससे अगर हमें प्रेशर लगता है तो वो हमें फील क्यों नहीं होता, ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो हमें इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में भी जो इंटरनल प्रेशर जो है हमारी बॉडी का, वो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो वो हमें प्रेशर बैलेंस हो जाता है, हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यानी इंटरनल प्रेशर जो होता है ना, वो आपका किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल कौन सा हो गया हमारा, एटमॉस्फेरिक। इंटरनल कौन सा हो गया, जो हमारी बॉडी में। तो ये चीज़ हो जाती है, इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये प्रेशर फील नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, गिव रीजन के या फिर डेफिनेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आप ध्यान से देखिएगा। गिव रीज़न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सक्शन कप्स वगैरह जो हैं वो स्टिक क्यों कर जाते हैं, स्टिक इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लेस प्रेशर होता है। मतलब जैसे जो कप है ना, तो उसमें बाहर की साइड तो प्रेशर क्या होगा, कम, और जो इस साइड होगा अंदर की साइड, वहाँ प्रेशर होगा, प्रेशर यहाँ कम होगा और बाहर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनसाइड प्रेशर कम है, देर इज लेस प्रेशर इनसाइड देन आउटसाइड। यानी इनसाइड यानी अंदर की तरफ जो प्रेशर है ना वो कम है देन आउटसाइड। आउटसाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर क्या है, आउटसाइड ज़्यादा है, और इनसाइड प्रेशर कम है। इस वजह से सक्शन कप्स स्टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू फोर्स एंड प्रेशर। यानी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं फोर्स एंड प्रेशर को मेजर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो कि फोर्स को मेजर करता है इन न्यूटन्स। क्योंकि न्यूटन्स में क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिटी न्यूटन्स होती है, तो इसलिए आपका स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। देखो तो आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या है, तो आप बता दोगे कि वो फोर्स को मेजर करने के काम आता है इन न्यूटन्स, है ना। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। इसके बाद आता है मैनोमीटर। अगर आपको याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। तो मैनोमीटर का काम क्या होता है, ये प्रेशर को मेजर करता है गैसेस और लिक्विड में। अब एक क्विक रिकैप टेबल कर लेते हैं, पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप कर लेते हैं।
सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, फोर्स। फोर्स क्या है, पुश और पुल, है ना। क्या कर सकता है, आपकी शेप को चेंज कर सकता है, मोशन, स्पीड और डायरेक्शन एक ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है। इसके दो टाइप्स पढ़े हमने फोर्स के, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में देखोगे तो आपका क्या है, कांटेक्ट फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत है, यानी दो ऑब्जेक्ट के आपस में टच करने की ज़रूरत है ना। जैसे मस्कुलर, इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, दो टाइप्स हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। नॉन कांटेक्ट में क्या होता है, आपका डिस्टेंस से एक्ट करता है, इसमें आपके किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जैसे मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी यूनिट होती है पास्कल, है ना। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वाइस वर्सा होता है आपका एरिया एंड प्रेशर का। लिक्विड एंड गैसेस जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो क्या करती है, सारी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो कि लाइक आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो 1 atm आपका समथिंग कुछ प्रेशर होता है। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।